चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम थोड़े से अलग ईडियम लेके, अभी ईडियम की श्रेणी चल रही है, इसकी सीरीज चल रही है, तो आज मैं पूरे कलरफुल ईडियम लेके आई हूँ क्योंकि बरसात का समय है और हर कलरफुल मतलब रेनबो कलर्स में अपन पढ़ने वाले हैं कि कैसे कलर कलर के भी ईडियम आते हैं और वो सब कैसे अपनी छोटे छोटे ईडियम के द्वारा हम जब किसी से बात करते हैं तो कितनी इम्प्रेसिव हमारी लैंग्वेज हो जाती है, उसको देखेंगे। तब हमें समझ में नहीं आता ये रेड कॉलर जॉब वाइट कॉलर जॉब क्या है, रेड लेटर डे क्या है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऐसे कई वीडियो में आपके साथ इस सीरीज में लेने वाली हूँ। कभी कभी शब्दों को लेकर के आऊँगी, कभी एनिमल्स को लेके आऊँगी, कभी रंगों को लेके आऊँगी और आपके एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट आपको करवा ही दूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत से करते हैं अपन। इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, छोटे छोटे सही, पर आप उसके साथ अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हो। चलिए, अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ देखेंगे रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। जैसे क्या होता है ना, कई बार अपनी जॉब लग जाती है या फिर हमारा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है या फिर हम उस दिन कुछ नया कुछ सीख पाते हैं जो हमको बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट हो या हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लगता हो कि इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सो दैट टाइम वी कैन से दैट वाज अ रेड लेटर डे ऑफ माय लाइफ। तो जिस दिन का दिन होता है उसको हम कभी नहीं भूलते, तो उसको हम यूज कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट डे, उसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण डे। हम उसको यूज कैसे करेंगे। दैट वाज अ रेड लेटर डे ऑफ माय लाइफ When I started new business। जब मैंने नया बिजनेस शुरू किया तो वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था क्योंकि वो उसके बाद मेरे को सक्सेस डे बाय डे मिलते चले गए, ठीक है ना। चलिए, सेकंड देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। भाई, ईद का चांद तो आपने सब सुना होगा, बचपन से अपन ने हिंदी में पढ़ा हुआ है। सेम यही कंडीशन होती है। तो ईद का चांद यानी होता है बहुत ब्लू मून के समान, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी आना, रेयरली ही कोई कोई चीज आना या रेयरली ही कभी वो मेरे घर आता है। ऐसा होता है ना, कभी अरे वो बोल रहा था कि वो कर देगा, अरे कहाँ की बात कर रहे हैं, ब्लू मून कहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब वो तो कभी कभार आता और क्या कर देगा। इट मीन्स कई बार हम उसको चिढ़ा देते हैं या कभी इस प्रकार से बोल देते हैं कि अरे उसकी बात में मत आना, ही इज अ ब्लू मून, वो कि कभी कभी आता है, करेगा नहीं वो काम, उसकी कथनी है तो अलग है और करनी अलग है, तो उस प्रकार से भी हम उसको कह सकते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चांद, समथिंग हैपनिंग रेयरली, तो ये इसको भी यूज कर सकते हैं। अब व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब तो एवरीवन वांट्स ना, व्हाइट कॉलर जॉब की भाई अपने को ऑफिस वाली जॉब हो और बढ़िया 10 से 5 अपन जा रहे हैं, बैठ करके जॉब कर रहे हैं, आखिरी में अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो ये ऐसी वाली जॉब कोई भी चाहता है। या फिर कई बार होता है ना कि लोग बोलते नहीं नहीं हमको तो तब नहीं बुलाया आपने, अभी हम क्यों आएंगे। मतलब हमें व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, वहाँ पे चेयर पे बैठने का इन्विटेशन मिलना चाहिए, वहाँ हम जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं कि हम केवल व्हाइट कॉलर जॉब एक जॉब के लिए ही यूज करें। कभी कभी हम ऐसे भी यूज करते कि अरे हमें वीआईपी समझ करके बुलाना चाहिए, व्हाइट कॉलर समझ के बुलाना चाहिए और वहाँ पे बिठाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, तो ये भी व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर आता है। इट मीन्स कि ऐसी जॉब की जो बहुत मतलब साफ सुथरी हो, बिल्कुल बैठे हैं, शाम को आखिरी में अंत में पैसा ले रहे हैं, तो इस प्रकार की जॉब को अपन व्हाइट कॉलर जॉब भी कह सकते हैं। कुछ पर्सन अपने आप को व्हाइट कॉलर पर्सन समझने लगते हैं तो वो भी इसमें आ सकता है। तो व्हाइट कॉलर जॉब को बोलते हैं गुड जॉब या शानदार जॉब। शी वांट्स व्हाइट कॉलर जॉब, वो चाहती है व्हाइट कॉलर जॉब। बीट ब्लैक एंड ब्लू, अब मम्मी मम्मी या बचपन में स्कूल में बोलते हैं ना, मैं ऐसा मारूंगी कि हरा लाल पीला कर दूंगी, है ना, तो मारो ऐसे कि हरा नीला कर दो। तो मतलब बीट हर्ट्स फिजिकली, कभी कभी मेंटली भी हर्ट हो जाता है बहुत ही बुरी तरह से, उसको बोलते हैं अपन हर्ट फिजिकली और मेंटली, इसको बोलते हैं अपन बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब काला नीला होते तक की पिटाई करना। तो कई बार होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे रहते तो डर जाते, मम्मी उसको डराते रहती कि पिटाई करूंगी, तब भी हम इसको यूज करते हैं। और कभी कुछ ज्यादा ही पिटाई करती, शैतानी करती, तो उसको भी ऐसे, तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे यूज करेंगे। ड्यू टू रिजल्ट आने के बाद तो अक्सर बच्चों की पिटाई हो जाती है, या बहुत ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए अवेयर पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों को डांट देते हैं, तो वो भी हो जाता है। ड्यू टू रिजल्ट हिज पेरेंट्स बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, मतलब रिजल्ट के कारण उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने उसे पिटाई की कैसी की, ब्लू एंड ब्लैक, मतलब नीला काला होता है कि उसकी
पिटाई करें, ठीक है। नीला हरा करना। ब्लू आइड, ये तो बहुत ही अच्छा है। अक्सर अपन ये बोलते हैं ना कि यार वो तो मेरी ब्लू आइड है, वो पूरा काम कर लेती है। इट मीन्स बहुत ही फेवरेट पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। सपोज हमारे पास जब काम कोई करता है तो बोलते हैं ना इसके बगैर तो मेरा काम अटक ही जाता है, अगर ये नहीं रहे तो मैं कैसे काम करूंगी। इसे बोलते हैं हम ब्लू आइड पर्सन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हम उसको ये कह सकते हैं, रिया इज ब्लू आइड ऑफ माई कोचिंग, शी कैन डू एवरीथिंग। मतलब ऐसे कि जैसे हम ना हो तो भी बहुत ज्यादा संभाल लें, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं हम तो पूरी तरह से। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, फेवरेट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। यूज कैसे करेंगे, रिया इज ब्लू आइड ऑफ माई कोचिंग। रिया जो है वो ब्लू आइड है मेरी कोचिंग की, यानी इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रिय व्यक्ति है वो मेरा। शी कैन डू एवरीथिंग, वो हर कुछ कर सकती है, हर कुछ कर सकती है। इट मीन्स कि कभी कोई सब्जेक्ट संभाल सकती है, कुछ इंग्लिश वाला नहीं आए तो वो इंग्लिश संभाल सकती है, मैथ्स वाला नहीं आए तो मैथ्स संभाल सकती है। तो इस प्रकार से वो हर चीज के लिए शानदार काम करती है अपने आप को। वो मतलब हम उसको लगता है कि वो हर काम कर सकती है और हम भी उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो तो हर काम कर सकती है ना। फिर अपन देखेंगे आगे हम बढ़ जाएंगे। अब हम अगला लेकर के आ जाएंगे रेड कारपेट डे। रेड कारपेट वेलकम, ये तो बहुत ही अच्छा है भाई। अब हम जा रहे हैं सब लोग और हमें जहाँ वेलकम के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है किसी ने, और रेड कारपेट बिछा हुआ है, हम वहाँ से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे विदेशों में यात्रा करते हैं, तब देखा होगा आपने कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। कोई हमारे यहाँ कोई वीआईपी आता है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। रेड कारपेट एक्चुअली बिछा सब जगह रहता है, बट उसको वार्म वेलकम देते हैं, ग्रैंड वेलकम देते हैं, उसको बोलते हैं हम रेड कारपेट वेलकम, है ना। देखेंगे इसको यूज कैसे करेंगे। ग्रैंड वेलकम बोलते हैं इसको। बीइंग सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स होने के नाते कई बार हम स्कूलों में बुलाते हैं ना, सीनियर स्टूडेंट्स है तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए बुलाते हैं कि भाई तुम लोग जॉब लग गई है। अब छोटे जो स्टूडेंट्स है, जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करो। तो फिर हम उन्हें बहुत बड़ा वेलकम देते हैं कि चलिए अब ये लोग बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो उन्हें हम रेड कारपेट डे तो सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं ना, वेलकम देते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देते हैं उनको अपन। तो बीइंग सीनियर स्टूडेंट्स दे इनवाइटेड, उन्हें इनवाइट किया गया। दे वर इनवाइटेड इन आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल में इनवाइट किए गए। एंड वी गेव देम, हमने दिया उन्हें, क्या दिया, रेड कारपेट वेलकम दिया, मतलब ग्रैंड वेलकम दिया कि बिल्कुल स्पेशली उनको बुला के ला रहे हैं, उनको स्पेशल सीट पर बिठाया जा रहा है, उनको एज ए चीफ गेस्ट दिया गया, चेयर दी गई और उन्हें अपने आप को बताया गया कि भाई स्पीच डिलीवर करो, ताकि ये इस प्रकार से हम इसको रेड कारपेट वेलकम का ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। नाउ 7 देखो मैंने रेड कर दिया, ब्लू कर दिया है, और कुछ बचा होगा तो वो भी कर देंगे, ग्रीन भी। ऐसे बहुत सारे कलरफुल इडियम होते हैं, इनको हम बार बार कलरफुल के नाम से याद करेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी और एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, है ना। फिर व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है सफेद हाथी। सफेद हाथी का मेंटेनेंस बड़ा महंगा होता है ना, तो बोलते हैं बहुत ही खर्चीली वस्तु, मतलब जिसका उपयोग उतना नहीं लेकिन अपन उसको लेके पटक देते हैं। सपोज एवेंजर जैसी गाड़ियां हो गई, रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां हो गई, या फिर बहुत महंगी कोई कार हो गई, तो वो हम अपने घर में लेकर के पटक देते हैं शौक के माध्यम से। तो पेट्रोल भी बहुत ज्यादा लगता है और निकलती भी नहीं, कभी कभी निकलती है हर दिन के लिए, तो कुछ और जला लेते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे जहाँ पे कोई और हमने कुछ खरीद लिया और उसका हमारे को उतना यूज नहीं है जितना होना चाहिए था, और वो हमारी घर में पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, तब हम उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, मतलब खर्चीली वस्तु, कॉस्टली आइटम, कोई भी कॉस्टली आइटम, कोई भी थिंग्स हो सकती है। शी बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी, मतलब ऑलरेडी उनके पास पहले से एक और कार थी, उन्होंने एक और नई कार खरीदी कि भाई अब तो मुझे अपनी थोड़ा सा स्टेटस सिंबल के लिए ले ली उन्होंने, है ना। बट शी डजंट नीड इट, पर उसको कोई भी इसकी जरूरत नहीं थी, उसे उसकी जरूरत नहीं थी। दिस इज ओनली अ वाइट एलिफेंट, ये केवल एकदम से वाइट एलिफेंट है, एक्सपेंसिव चीज है, इसकी कोई जरूरत इसको नहीं थी। तो यहाँ पे वो उसको वाइट एलिफेंट कह सकते हैं ना। जैसे हम अक्सर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जो घर में अपन शोपीस के लिए रखे होते हैं, उसे तो बोलते हैं ये सब, है ना। रॉयल एनफील्ड हो गया, एवेंजर हो गया, चलती नहीं है, बाकी गाड़ियां जाते समय दूसरी गाड़ियां ले जाएंगे, तो उनको अपन बोलते हैं वाइट एलिफेंट, है ना।
टू शो वाइट फेदर। अरे ये तो बहुत ही शानदार है, टू शो वाइट फेदर। अब क्या होता है कई बार, अरे मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो वो एक प्रकार से कर सकती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अपन क्या हो जाते हैं, कावर्ड हो जाते हैं ना, एकदम ऐसे बोलते हैं कि कायरता के रूप में, नहीं भाई मुझे तो नहीं हो जाना, मुझे तो नहीं होगा ये, मैं तो इंग्लिश नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे तो नहीं आता है। अरे भाई नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा ना, उसको सीखना, नहीं सीखोगे तब तक कैसे होगे। तो हम उसको बोल सकते हैं कि टू शो वाइट, डोंट शो वाइट फेदर, मतलब अपनी कायरता के डर को खत्म करो, मतलब उसको मत दिखाओ और क्या करो, अपना काम को कंप्लीट करो। तो इट मीन्स होता है डर जाना या बिहेव करना ऐसा कि जैसे कायरता वाला जो नेचर होता है ना, व्यवहार होता है, उसको बिहेव को करना ऐसा कावर्डली है ना, ठीक है। डोंट शो वाइट फेदर, ऐसे मत डरो, कायरता से मत डरो। डोंट शो वाइट फेदर, लर्न इंग्लिश एंड स्पीक, सीखो इंग्लिश और बोलो। कई बार बोलते हैं ना, नहीं मुझे तो नहीं आती, मुझे नहीं बोलना है, तो उसको थोड़ा सा डांट करके हम बोलेंगे डोंट शो वाइट फेदर, बिल्कुल डरना नहीं है और बिल्कुल कुछ परेशान नहीं होना है। लर्न इंग्लिश, सीखो और स्पीक, बोलो, यानी आपको करना है। तो इसका यूज यहाँ पे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन थंब, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है ग्रीन थंब। वास्तव में मेरा थंब कोई भी ग्रीन नहीं है ना, किसी का भी थंब ग्रीन नहीं होता है। इसमें मैंने पहले भी छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ। क्या होता है, जैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं पौधों की बहुत प्रॉपर केयर करती हूँ, तो कोई भी आता है तो सबसे पहला इंप्रेशन तो बाहर से ही पड़ता है कि अरे आपका गार्डन बहुत अच्छा है ना। तो गार्डन अच्छा, तो कैसे गार्डन है, कोई ना कोई तो उसको मेंटेन करता होगा, किसी को शौक होगा तभी तो वो करता है। ऐसा तो नहीं कि भाई एक कलम ला करके लगा दी, उसकी कोई केयर नहीं, लगना हो तो लगे, नहीं तो लगे। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से गार्डन को मेंटेन कर रहे हो, तो पूरे पेड़ों की पत्तियाँ हैं नीचे जड़ रही तो उसको हटाना है, मनी प्लांट में पीली पत्ती हो रही है तो वो हटाना है, ये उसको अच्छे से स्किल आती कि नहीं ये कलम ऐसे नहीं ऐसे लगाई जाती है, इस सीजन में ये वाला प्लांट लगाया जाता है, इसे बीज से बोया जाता है। तो ये प्रकार इसका एक तरह से उसको शौक भी है और उसके अंदर वो कला भी है, स्किल भी है उसके अंदर, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। स्किलफुल इन गार्डनिंग, बागवानी का शौकीन, ठीक है ना। उसको ये कैसे करेंगे, हैविंग इन दिस गार्डन, इस गार्डन को देखने के बाद, ठीक है ना, इस गार्डन को देखने के बाद वी कैन से, हम कह सकते हैं ही इज अ ग्रीन थंब, शी इज अ ग्रीन थंब, वो बागवानी की शौकीन है, ठीक है। ग्रीन आइड यानी होता है बहुत ही जेलस पर्सन, ठीक है। अरे भाई उसने तो, और किसी ने बोला नहीं वो तो बहुत अच्छी, ना कुछ नहीं अच्छी है, वो तो ऐसी है। और फिर बोला किसी ने कि नहीं तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो तो गार्डन बहुत अच्छा करती है, या वो तो देखो बहुत होशियार बच्चा है, ऑलराउंडर है। अरे कहा कुछ नहीं, वो तो मैंने देखा उसको। तो वो क्या है, एक प्रकार की जेलसी आपके अंदर आती, किसी के अंदर आ जाती, समवन के अंदर आ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन आइड मतलब जेलस और जलन हो जाती। ही इज ग्रीन आइड ड्यू टू हर सक्सेस, उसकी सक्सेस के कारण वो जलता है। जैसे अगर किसी की उसकी तारीफ कर लिया कि भाई अरे वो तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, वो देखो कितने अच्छे से जॉब भी कर रही है, घर को भी मेंटेन कर रही है, तो बोले अरे कुछ भी, ही इज ग्रीन आइड। वो कैसी है, ग्रीन आइड है, हरी आंखें है उसकी, मतलब कैसी है, वो जेलस है, ठीक है। तो ये वाले कुछ ईडियम मैंने आपके लिए लाए हैं, इसलिए मैं इसको कलरफुल ईडियम बोल रही हूँ कि इसमें मैंने सारे कलर को इंक्लूड किया हुआ। देखो कहीं मैंने रेड इंक्लूड किया है, कहीं ब्लू कर दिया है, कहीं व्हाइट कर दिया है, और यहाँ तो मैंने ग्रीन कर दिया है। तो बिल्कुल रैम्बो कलर मैंने कोशिश की है देने की, है ना। और कोशिश करूंगी कि कलरफुल अलग लेके आ जाऊँ, फिर किसी दिन एनिमल लेकर के आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ईडियम हैं जो आपके एग्जाम में भी काम आ जाएंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी एनहांस कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपनी इंग्लिश को एनहांस कीजिए। थैंक यू।